नमस्ते मित्रों, अपने बात कर रहे थे पशु परिचय से संबंधित पार्ट बी पशुपालन। और आज की क्लास रहेगी पशुपालन में क्रीम। क्रीम एक छोटा सा टॉपिक है मित्रों, 4 या 5 मिनट का, जहाँ से कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछ लिया जाता है प्रश्न की क्रीम कितने प्रकार की होती है, क्रीम में वसा की मात्रा कितनी होती है, विटामिन कौन सा होता है, ठीक है, और दूध को कितने डिग्री तापमान के बीच होना चाहिए जब हम क्रीम निकाल रहे हैं उस समय, क्रीम निकालने की विधियाँ कौन कौन सी है। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास क्रीम। देखिए मित्रों, क्रीम में वसा की मात्रा, क्रीम में वसा की मात्रा अगर आपसे पूछे तो 18 से लेकर 80% होती है। क्रीम में वसा की मात्रा कितनी है? 18 से 80%। और पिछली वीडियो में हमने बात की थी घी, और घी में वसा की मात्रा थी 99%। लेकिन क्रीम में कितने प्रतिशत वसा की मात्रा है? 18 से 80%। क्रीम मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, पतली क्रीम या टेबल क्रीम। इस क्रीम में वसा की मात्रा 18 से 25%, जबकि मध्यम क्रीम है जिसे हम कहते हैं व्हिपिंग क्रीम, व्हिपिंग क्रीम है, इसमें 25 से लेकर 45% वसा की मात्रा। और गाढ़ी जिसे हम कहते हैं रिच क्रीम, गाढ़ी या रिच क्रीम, इसमें 45% से अधिक मात्रा पाई जाती है किसकी? वसा की। और नंबर 4 अगर हम बात करें तो वो आती है प्लास्टिक क्रीम। कौन सी? प्लास्टिक क्रीम, प्लास्टिक क्रीम। तो कई बुकों में नंबर 4 प्लास्टिक क्रीम भी दे रखी है। तो प्लास्टिक क्रीम में वसा की मात्रा है वो है 60% से अधिक, 60% से अधिक। तो जिसमें 60% से अधिक वसा की मात्रा होगी उसे हमने कहा है प्लास्टिक क्रीम। और 60 से नीचे और 45 से अधिक की बात करें तो वो कहलाती है गाढ़ी या रिच क्रीम। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्रीम है, इसमें विटामिन, तो विटामिन पाया जाता है सबसे अधिक ए। क्रीम निकालने के लिए दूध का तापमान है वो कितना होना चाहिए? तो 30 से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। जब हम दूध से क्रीम निकालेंगे उस समय दूध का तापमान कितना होना चाहिए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपको पूछेगा। तो दूध से क्रीम निकालते समय दूध का तापमान होना चाहिए, तो ध्यान रखना कितना? 30 डिग्री से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच, या आपसे 30 या 37 न देकर आपसे दिया जा सकता है 40 डिग्री सेल्सियस। कितना? 40 डिग्री सेल्सियस, ये भी ध्यान रखना। तो 30 से 37 डिग्री के बीच होना चाहिए, लेकिन 30 से 37 न मिले तो आपको वहाँ पे कितना मिलेगा? 40 डिग्री सेल्सियस तापमान। या आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सही मिलान कीजिए, सही मिलान कीजिए। तो यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 3 प्रकार क्रीम के, पतली जिसमें वसा की मात्रा 18 से 25, मध्यम व्हिपिंग जिसमें 25 से 45, गाढ़ी और रिच जिसमें 45% से अधिक, हो टेबल क्रीम जिसे हमने क्या कहा है? पतली क्रीम। और एक आती है नंबर 4 प्लास्टिक क्रीम। तो यहाँ से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि सही मिलान कीजिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों क्रीम निकालने की विधियाँ, तो क्रीम निकालने की 2 विधियाँ हैं। अपकेंद्रीय विधि, अपकेंद्रीय विधि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। अपकेंद्रीय विधि इसे कहते हैं क्रीम पृथक्करण मशीन विधि। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है? कि ये क्रीम निकालने की श्रेष्ठ व वैज्ञानिक विधि है। तो क्रीम निकालने की श्रेष्ठ व वैज्ञानिक विधि है वो कौन सी है? तो वो कौन सी है? तो अपकेंद्रीय विधि है, या फिर इसे कहते हैं क्रीम पृथक्करण मशीन विधि। तो क्रीम निकालने की सर्वश्रेष्ठ व वैज्ञानिक विधि कौन सी है? तो अपकेंद्रीय विधि। यह भी आगे चलकर कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की। एक तो हस्तचलित क्रीम सेपरेटर मशीन है, उसमें देखिए चक्कर कितने होने चाहिए? 45 से लेकर 60 चक्कर होने चाहिए। कितने? 45, 65 नहीं, यहाँ पर 45 से लेकर 60 चक्कर प्रति मिनट होने चाहिए। जो हस्तचलित क्रीम सेपरेटर मशीन है उसके चक्कर होने चाहिए, गति होनी चाहिए, वो कितनी होनी चाहिए? 45 से लेकर 60 चक्कर प्रति मिनट। जबकि शक्ति व इंजन से चलित जो मशीन है उसमें गति होनी चाहिए 2000 से लेकर 4000 चक्कर प्रति मिनट, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नंबर 2 हमारे पास में गुरुत्वाकर्षण विधि। यह 2 अलग अलग घनत्व वाले पदार्थों को मिलाकर रखा जाता है। तो इसमें 2 अलग अलग घनत्व वाले पदार्थों को मिलाकर रखा जाता है।
यह 3 प्रकार की होती है, गुरुत्वाकर्षण, क्रीम निकालने की विधि। ये 3 प्रकार, एक तो गहरी कढ़ाई विधि होती है, एक उथली कढ़ाई विधि होती है और एक जर्सी कढ़ाई विधि होती है। ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्रीम सेपरेटर मशीन का हृदय या मुख्य अंग है तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है बाउल। क्या कहलाता है? बाउल कहलाता है। तो क्रीम सेपरेटर मशीन का मुख्य अंग या हृदय कहलाता है बाउल। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्रीम स्क्रू। क्रीम स्क्रू ये क्या करता है? क्रीम की प्रकृति या गाढ़ापन निर्धारण करती है। तो ये थी आज की अपनी छोटी सी क्लास। नेक्स्ट मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।